जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, बेसिक एडवोकेट का वीडियो नंबर 5वां है। इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़े थे क्या, नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में पढ़े थे, यानी भाग दूसरा। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संविधान का भाग तीसरा। 22 में से भाग तीसरा का हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, भाग तीसरा का नाम है मूल अधिकार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट। इसे मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। और ये संविधान के 22 भाग में से भाग तीसरा में है। तो इस भाग 3 में कुछ आर्टिकल होंगे। तो इसमें आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक हम पढ़ेंगे। किसमें? भाग 3 में। ठीक है, इसके पहले मैंने जो नागरिकता पढ़ा था सिटीजनशिप, उसमें आर्टिकल 6 से लेकर आर्टिकल 11 तक। तो 11 के बाद क्या आएगा? 12। तो 12 वही किसमें रखा गया है? आर्टिकल 12 से 35 तक भाग 3 में रखा गया है संविधान के। मूल अधिकार जिसे फंडामेंटल राइट बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबके लिए। जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्या? मूल अधिकार। ये हमारे गवर्नमेंट द्वारा, हमारे संविधान द्वारा हमें दिया गया है मूल अधिकार। हमारे मूल अधिकार को कोई भी नहीं छीनेगा, ना ही कोई व्यक्ति छीनेगा और ना ही सरकार ये हमारा मूल अधिकार को कभी नहीं छीन सकता। ठीक है, ऐसा कोई समय आ जाए आपातकालीन समय पर हमारे मूल अधिकार को सीमित कर दिया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं कर सकता कोई भी सरकार। ठीक है, पहले आइए हम देखते हैं मूल अधिकार है क्या, उसके बाद में आपको और डिटेल समझ में आएगा। ठीक है, मूल अधिकार देखिए, मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारा मूल अधिकार ना ही हमारी सरकार छीनेगी, ठीक है, और ना ही किसी व्यक्ति को ये इजाजत है कि हमारा मूल अधिकारों का हनन करे या हमारा मूल अधिकार कम करे या हमारे मूल अधिकार को छीने। ठीक है, अगर कोई मूल अधिकार को छीने तब हम क्या करेंगे? तब हम कहाँ जा सकते हैं? मूल अधिकारों का रक्षक है कौन? हाई कोर्ट। तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बुलाता है कि अगर आपके मूल अधिकारों का कोई हनन कर रहा है, अगर आपके मूल अधिकारों का कोई क्षति पहुंचा रहा है, तो आप डायरेक्ट हमारे पास आइए और सुप्रीम कोर्ट उसे खूब बतियाएगी। देखिए अगला क्या है? भारत के संविधान के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार भारतीयों को जो पहले 7 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त थे, लेकिन इस समय जो हमारे पास मूल अधिकार है वो 6 प्रकार के मूल अधिकार है। पहले कितने थे? 7 थे। इसमें से एक हटा दिया गया है। इस प्रकार इस समय हमारे पास कितने मूल अधिकार है? 7 मूल अधिकार है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से है। ठीक है, पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार मतलब सब समान। अभी हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। कहाँ पढ़ेंगे? समता का अधिकार में पढ़ेंगे। अभी जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे ना तब आपको और ज्यादा डिटेल में अच्छा होगा। तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक क्या है? समता का अधिकार है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 में। उसके बाद क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक। उसके बाद संविधान उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32 में रखा गया है। ठीक है, अब समता का अधिकार का मतलब ये कानून के मतलब संविधान के अनुसार सब लोग बराबर है। धर्म, जाति, धर्म, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी कास्ट के लोग हो, संविधान के अनुसार सब बराबर। अभी आर्टिकल में जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हम धर्म, जाति के आधार पर या स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। नौकरी में समान होगा। अगर कोई सरकारी वैकेंसी आ रहा है तो उसमें सबको समान एक आधार से देखा जाएगा और एक आधार सबको सीट रहेगा और उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको दिया जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, आप भारत में स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकते हैं, कभी रह सकते हैं। इसे हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी अब बात कर लेते हैं जो हमारा 7वां अथवा अधिकार था, मूल अधिकार था, इसे हम बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। वो हटा दिया गया है। अब क्यों हटा दिया गया है वो हम देख लेते हैं। देखिए, मूल अधिकार वो अधिकार होता है जो हमसे ना ही हमारा सरकार छीनेगा और ना ही कोई व्यक्ति छीनेगा। लेकिन मूल अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार। जो 7वां मूल अधिकार ये संपत्ति का अधिकार है। ये हमारे पहले इसमें था, संविधान के भाग 3 में था, आर्टिकल 19 च में था और 31 में था। 2 आर्टिकल में था, 19 के च में था और आर्टिकल किसमें था? 31 में था। लेकिन इस संपत्ति को अधिकार को हटाकर इसे क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार का मतलब ये होता है कि कोई वो अधिकार जो आपसे कोई व्यक्ति नहीं छीनेगा, लेकिन गवर्नमेंट जब चाहे तब वो छीन सकती है, उसे हम बोलते हैं कानूनी अधिकार। ठीक है, कानूनी अधिकार को हटाकर भाई कहीं ना कहीं उसे रखेंगे ना,
सॉरी संपत्ति का अधिकार हटाकर कहीं ना कहीं उसे हम रखेंगे ना। तो संपत्ति का अधिकार हम हटा दिए आर्टिकल किससे, आर्टिकल वहाँ आर्टिकल 19 के 4 से और 31 से, यानी भाग 3 से, उससे हटाकर हम भाग 12 में रख दिए और आर्टिकल 30 का क में उसे रख दिए, किसको, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, ये कब रखा गया था, देखिए 1978 में 44वें संशोधन द्वारा, 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है। इसको एक बात से और समझिए, जैसे कि मान लीजिए अगर संपत्ति का अधिकार यहाँ पर हम मूल अधिकार में रख देते हैं, तो यानी कि जो आपके पास संपत्ति है, आपकी प्रॉपर्टी है, जमीन वगैरह जो भी चीज़ है, वो आपका मूल अधिकार हो गया है। यानी वो आपसे कोई नहीं छीनेगा, ना ही कोई व्यक्ति छीन सकता है और ना ही सरकार छीन सकती है। लेकिन कानूनी अधिकार वह अधिकार होता है, कोई व्यक्ति आपसे नहीं छीनेगा, लेकिन अगर सरकार को चाहे कि हमें इसकी ज़रूरत है तो वो उसे छीन सकती है। हालांकि उसे कुछ पैसा देगी, सरकार के हिसाब से जो भी हो वो पैसा आपको दिया जाएगा, लेकिन सरकार उसे छीन सकती है। तो एक बात जिसे हम आपको समझाना चाहते हैं कि मान लीजिए संपत्ति का अधिकार को हम किसमें, मूल अधिकार में रख दिए, और कोई किसी व्यक्ति का प्रॉपर्टी है, मतलब घर है, ज़मीन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है, और पीछे से रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे लाइन बनता आ रहा है, बहुत दूर से रेलवे लाइन बनता आ रहा है, रेलवे अपना बिछाती आ रही है सड़क, ठीक है, रेलवे लाइन बिछाती आ रही है। उसके बाद बीच में उस व्यक्ति को ज़मीन पड़ जाता है, उसका जो ज़मीन है, प्रॉपर्टी, वो बीच में पड़ जाता है। तो भाई गवर्नमेंट कहेगी ना कि आप अपना ये जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, ये हमें दे दीजिए या हमें बेच दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर उसका मन नहीं है कि नहीं हम अपना ज़मीन नहीं बेचेंगे, आपको रेलवे क्रॉसिंग जाना है तो घुमा कर जाइए, उधर से लेकर जाइए घुमा कर, तो अगर हम वहाँ पर उसको फोर्स करेंगे कि नहीं आपको देना ही होगा, तो वो उसका मूल अधिकार है। वो उसका कौन सा अधिकार है, मूल अधिकार है। यहाँ पर जो रखा गया था पहले हम बता रहे थे, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है। अगर हम उस पर ज़्यादा फोर्स करेंगे तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाएगा और कहेगा कि सर ये तो हमारा मूल अधिकार है, आप इसे नहीं छीन सकते, ये हमारा अधिकार है, हम चाहे दे चाहे ना दे। तो फिर उसके बाद क्या किए संविधान वालों ने कि इसमें बहुत झंझट हो रहा था। जैसे मान लीजिए सड़क ही बनते आ रहा है, बीच में किसी का घर पड़ गया, वो दे ही नहीं रहा है, नहीं ये हमारे पूर्वज का निशानी है, हम इसे नहीं देंगे, तो क्या करेगा भाई, सड़क थोड़ी ना मुड़ेगा, अब मुड़ेगा तो मुड़ जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। जैसे रेलवे लाइन भी अगर मोड़ना होगा, जानते हैं उसके लिए बहुत पैसा खर्चा करना होगा, और पास में तो आपको मुड़ नहीं जाएगा, उसे दूर से जाकर मुड़ना होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट होगा। इसी को देखते हुए संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है और उसे गला थोड़ा सही नहीं लग रहा है, उसे संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 30 के क में रख दिया गया है। लो अब भाई आपका वो जो संपत्ति का अधिकार है वो आपका मूल अधिकार है ही नहीं, वो जब चाहे तब सरकार छीन सकती है। तो ये ये बातें रही जो कि अब देखिए मूल अधिकार को हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, इसे आप याद कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। उसके बाद हम देखेंगे क्या, पहला पढ़ेंगे समता का अधिकार। समता का अधिकार में आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है, बस इतना हम अध्ययन करेंगे। यानी इस वीडियो में हम कहाँ से पढ़ेंगे, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 18 तक अध्ययन करेंगे, उसके आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। चलिए अब इसे हम मूव आउट करते हैं। देखिए अब आर्टिकल 12 क्या कर रहा है, क्योंकि इस भाग में हमें क्या पढ़ना है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पढ़ना है, लेकिन इस वीडियो में आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 12 ये कहता है, मतलब ये बताया गया है आर्टिकल 12 में कि राज्य क्या होते हैं, राज्यों की परिभाषा दी हुई है। आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है, राज्य की परिभाषा। और राज्य से मतलब होता है केंद्र सरकार, राज्य से मतलब क्या होता है, केंद्र सरकार। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत थोड़ा सा इसमें है, ठीक है। राज्य का मतलब केंद्र सरकार। इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि राज्य की जो भी सरकारें हैं, जैसे कि जो जिला पंचायत वगैरह हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, ठीक है, बिजली बोर्ड हो गया, ठीक है, नहर वाला जो नहर के जो पानी वगैरह जाता है पनकट्टा या उसे कुछ बोलते हैं, जो खदान वाला हो गया, ये सब अपना एक अलग जिसे कि नियम कानून बना सकते हैं किसी व्यक्ति पर दबाव बनाने के लिए। लेकिन ऐसा कोई नियम कानून नहीं बनाएंगी, यानी कोई भी राज्य ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगा जो किसी व्यक्ति को मूल अधिकार को क्या कर रहा हो, छीन रहा हो या कम कर रहा हो। ये बताया गया है आर्टिकल 12 में। और राज्य की परिभाषा दिया गया है कि राज्य होता क्या है, राज्य मतलब होता है केंद्र सरकार, ठीक है। अब आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 13 में है कि मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण,
मतलब आपका जो मूल अधिकार है, जो आपका मूल अधिकार है वो कोई कम नहीं कर सकता उससे। जैसे कि कोई भी सरकारें हो या कोई भी राज्य की सरकार हो, उसे कोई कम या उसमें कोई कटौती या उसमें कोई समाप्त नहीं कर सकता। इसमें एक बात और आप ध्यान देंगे कि जो हमारा संविधान जब बना 26 जनवरी सन 1950 में, ठीक है, जब संविधान लागू हुआ, इसमें आर्टिकल 12 में ये कहा गया कि संविधान से पहले जो भी कानून बने हैं, जिससे हमारी आईपीसी की धाराएं हो संविधान से पहले लागू हो रही है, तो संविधान के पहले जो भी कानून बने हैं वो सारे कानून वैसे ही बने रहेंगे, बशर्ते वो वर्तमान संविधान के मूल अधिकार को कोई डिस्टर्ब न करता हो, उसमें कोई छेड़छाड़ न करता हो। यानी संविधान के पहले जो भी कानून बने वो बना रहेगा, लेकिन वर्तमान संविधान में और मूल अधिकार जो हमारा दिया गया है उसका कोई उसको कम न करता हो या उसको शून्य न करता हो, वो कानून बना रहेगा। और उसके बाद संविधान के बाद भी, संविधान बना उसके बाद भी हमारी संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को छीने या उसका मूल अधिकार कम करे। ठीक है, ये कहा गया आर्टिकल 13 में। जैसे एग्जाम्पल से हम आपको बताएं कि संविधान से पहले एक नियम था कि जो SC ST के लोग हैं उनको स्कूल के अंदर बैठकर नहीं पढ़ने दिया जाएगा, उन्हें सिर्फ बाहर ही बैठ कर पढ़ सकते हैं। ये संविधान का पहले कानून था। लेकिन देखिए यहाँ पर ये कानून गलत था, क्योंकि समानता का अधिकार है, सबको समान अधिकार है। आपको शिक्षा लेने का अधिकार है, अंदर बैठने का अधिकार है, तो वो भी जा सकते हैं। उसके बाद इसके पहले SC ST के लोग यानी कि जो दलित बिरादरी के लोग थे, उन लोगों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था सार्वजनिक जगह पर। तो ये भी गलत है भाई, समानता का अधिकार है, सबको सार्वजनिक जगह पे पानी पीने का अधिकार है, बैठने का अधिकार है, मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार है। लेकिन ये संविधान का पहले नहीं था, तो ये सब गलत है, क्योंकि समता का अधिकार में संविधान को सब डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे मूल अधिकार को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसके वजह से ये सारे कानून जो पहले के थे वो हटा दिए गए हैं, और बाद में भी कोई सांसद ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि हमारे मूल अधिकारों का हनन करे। जैसे संविधान से पहले एक पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू कोड भी। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये था 3 तलाक था, कि एक व्यक्ति 3 स्त्रियों से शादी कर सकता है, 3 महिलाओं से शादी कर सकता है, जिसके वजह से उस जो मतलब कि औरत है उसके निजता का हनन हो रहा था। इसके कारण उसे भी हटा दिया गया। तो आप समझ रहे हैं ना आर्टिकल 13 क्या कहता है कि संविधान के पहले जो भी कानून बना है वो बना रहेगा, बशर्ते वो वर्तमान संविधान में उसके मूल अधिकारों को डिस्टर्ब न करता हो, और बाद में भी संसद वैसा कोई कानून नहीं बनाएगी। उसके बाद आर्टिकल 13 क्या कहता है, कानून के समझ समानता, यानी कानून के नज़र में हर एक व्यक्ति समान होगा। कानून की नज़र में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राजा हो, चाहे फकीर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, कानून की नज़र में सब समान रहेगा। अगर आप मतलब कि 18 साल के कम एज से हैं, अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो आपको बराबर सजा दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो कानून की समझ सब क्या है, समान है। आर्टिकल 13 कहता है कानून का समान संरक्षण का वितरण। जैसे कि अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो आपको फुल टिकट लगेगा, कोई छोटा बच्चा है तो उसका हाफ टिकट रहेगा। तो थोड़ा सा मतलब इसमें समानता है, कि भाई जो मतलब उसकी एज जैसे रहेगी उसके हिसाब से उसको सज़ा दिया जाएगा, या उसके हिसाब से दंड लगा दिया जाएगा, या अगर ट्रेवल कहीं कर रहे हैं तो उसके हिसाब से उसको टिकट लगा दिया जाएगा। ये पहले वाले में क्या है, कानून के समझ सब समान है, इसमें कोई भी बराबर नहीं। कानून के समझ चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो सब समान है। लेकिन कानून का समान संरक्षण में का मतलब ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि ये देखा जाता है कोई छोट है या बड़ है तो उसके हिसाब से उसे हर एक चीज़ दिया जाए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 13 रहा। यहाँ पर आर्टिकल 12, 13, ये आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल 15। देखिए आर्टिकल 15 बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 15 ये कहता है भारत की सरकार या भारत का व्यक्ति इन 5 आधारों पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। पहला आधार धर्म के आधार पर, कि आपका धर्म में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, इसके आधार पर कोई भेदभाव ना ही सरकार करेगी ना ही व्यक्ति करेगा। दूसरा जाति के आधार पर, आप दलित है, दलित में कई जातियाँ जाएंगे, ठीक है, आप जाति के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेंगे। जन्म के स्थान पर मतलब भेदभाव, मतलब आपके पूर्वज बहुत अच्छे नहीं थे, या मान लीजिए वो अंग्रेजों का साथ दिए या अच्छे नहीं थे, आप समझ सकते हैं,
तो उसके बाद जन्म के आधार पर उनके जो आने वाली पीढ़ी है हम उनसे भेदभाव नहीं करेंगे। लिंग के आधार पर अगर कोई महिला है या पुरुष है या थर्ड जेंडर है तो उसके भी आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं हम करेंगे, नहीं हमारी सरकार यानी भारत की सरकार करेगी। उसके बाद स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा कि आप यूपी के हैं, आप बिहार के हैं, बिहार को मार के भागा, बिहार के या यूपी के, उससे भेदभाव कोई स्थान के आधार पर भी नहीं करेगा। ठीक है, इसमें एक चीज के मतलब इसमें दिया गया है एक ही चीज, जिससे कि आप अभी हम आपको बताएं कि जाति के आधार पर ना ही सरकार भेदभाव करेगी और ना ही क्या करेगा, ना ही कोई व्यक्ति भेदभाव करेगा। लेकिन आरक्षण जो है वो क्या है, मान लीजिए कोई अगर जनरल या मान लीजिए कोई जनरल है, कोई पंडित जात का है या जनरल, मान लीजिए कोई जनरल में है, किसी मान लीजिए कोई एग्जाम में इंट्रेंस एग्जाम, उसका 400 पर सिलेक्शन होगा और जो SC ST के लोग हैं उनका 300 पर ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये समानता का अधिकार कहाँ है, ये तो आर्टिकल 15 कहता है जाति के आधार पर भाई आप जाति के आधार पर आप तो भेदभाव कर रहे हैं, एक को अधिकार दे रहे हैं, ठीक है, एक को अधिकार दे रहे हैं और दूसरा का अधिकार छीन रहे हैं, तो जाति के आधार पर भेदभाव है, इसी को बोलते हैं हम आरक्षण। अब आरक्षण क्या होता है, देखिए हम भेदभाव कर सकते हैं, कब करेंगे, राष्ट्र की भलाई के लिए, नहीं राष्ट्र में हमारे देश में संतुलन बने रहे इसके भलाई के लिए और किसी व्यक्ति के भी भलाई के लिए। जैसे कि आप भेदभाव कब करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोरोना कोविड हो गया तो किसी व्यक्ति को हो गया तो भैया हम उससे दूरी बनाए रखेंगे ना, हम कहेंगे भैया आप क्वारंटाइन हो जाइए, आप घर में हो जाइए, हम उससे दूरी बनाएंगे। अब ये नहीं कि हम उससे भेदभाव कर रहे हैं, हम उनके और अपने भलाई के लिए भेदभाव कर रहे हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को फैलने वाला बीमारी हो गया है, जैसे TB वगैरह, ठीक है, फैलने वाला बीमारी है, HIV वगैरह फैलने वाला बीमारी है, तो भैया हम उनसे दूरी बनाए रखेंगे ना, उनके भलाई के लिए भी अपने भलाई के लिए, तो वहाँ पर भेदभाव वो नहीं कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम राष्ट्र की और व्यक्ति की भलाई के लिए भेदभाव कर सकते हैं। देखिए इसमें राष्ट्र की भलाई कब होगी, जब आरक्षण एक व्यक्ति को मिलेगा। एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही नीचे दबा कुचा हुआ है, बहुत ही नीचे गिर गया है, और एक वो व्यक्ति है जो कि बहुत ही ऊपर चला गया है। तो ये समाज, ये संविधान क्या करेगा हमारा, वो हमेशा हमारे देश में इक्वल समानता लाने की भावना रखता है, यानी कि व्यक्ति को मतलब आर्थिक स्थिति जो भी है वो समान लगभग रहे और राज्य में जो भी राज्य से जो भी आर्थिक सहयोग आएगा वो सब में समान प्रकार से वितरण होगा। ठीक है, तो आरक्षण क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल लेकर आपको छोटा समझाते हैं, जो कि सब लोग ही समझाते हैं। ये यहाँ पर SC का व्यक्ति है, कोई मान लीजिए यहाँ पर किसका SC के लोग हैं, ठीक है, ये SC के हैं, यहाँ पर ST के हैं, पतला सा ST के, ये OBC है, OBC ये जनरल है, ये जनरल है। ठीक है, अब ये लोग हैं, अब भैया ये तो देखिए बहुत नीचे है, तो हम क्या करेंगे, हमें समानता लाना है इन लोगों में। क्यों, क्योंकि हमारा आर्टिकल 19 का ये कहता है कि सरकार ये प्रयास करेगी कि भारत में रह रहे व्यक्तियों में समानता है। तो अगर हम ऐसे ही हर चीज़ एग्जाम कराएं, हर चीज़ कराएं और ये दोनों व्यक्ति तो हम ऐसे ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि अगर इसको हम सर्विसिटी नहीं देंगे, इनको आरक्षण नहीं देंगे तो ये जिंदगी में कभी बढ़ेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि इनके पास अच्छा शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जैसे कि आज जो जिनके पास ज़्यादा पैसा वो प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग में जाकर कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं वो क्या कर रहा है, नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है और उसके बाद 12 के बाद पढ़ाई छोड़ के कहीं काम वगैरह कर रहा है। तो ये समाज हमें से दबता ही चला जाएगा, नीचे ही चला जाएगा। तो कुछ चीज़ें सब्सिडी देना चाहिए, कुछ सहारा देना चाहिए ना कि भाई आप थोड़ा सा ऊपर उठ जाए। इनको हम टच नहीं करेंगे, जो ऊपर उठ रहे हैं आप ऊपर उठिए, लेकिन इन व्यक्तियों को थोड़ा सा हम सहारा देंगे कि आप थोड़ा सा ऊपर आ जाइए। मान लीजिए एक ही परिवार के सभी व्यक्ति हैं, ये जितने भी व्यक्ति हैं एक ही परिवार के व्यक्ति हैं, वो है हमारा संविधान। तो हमारा संविधान ये चाहेगा ना कि ये सब हमारे ही हैं, तो क्यों ना इनको थोड़ा सा सहारा देकर ऊपर उठाया जाए। तो इसी की वजह से इन दोनों को थोड़ा सा आरक्षण देकर इन दोनों को ऊपर उठाया जाता है। ठीक है, ताकि समाज में इक्वल आए, समानता आए। ठीक है, आर्टिकल 19 हमारा कहता भी है कि राज्य का प्रयास ये करना चाहिए कि जो समाज में है वो समानता लाए। ठीक है, तो यहाँ पर आरक्षण है, आरक्षण किस आधार पर होता है, आरक्षण आपको जाति के आधार पर मिल सकता है, आपको लिंग के आधार पर भी मिल सकता है। आप महिला हैं, देखिए पुलिस में महिलाओं की हाइट कम रहती है, स्थान के आधार पर भी आपको मिल सकता है, स्थान के आधार पर भी आपको आरक्षण मिल सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई इलाका बहुत पिछड़ा है, वहाँ पर कोई नौकरी वगैरह ही नहीं कर रहा है,
तो वहाँ के एरिया को विकसित करने के लिए आरक्षण चाहिए ना। वहाँ पर सरकार ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करे और वहाँ के लोगों को सरकारी वैकेंसी मतलब निकाले और वहाँ के लोगों को थोड़ा सब्सिडी दे कि आप थोड़ा से बढ़ चढ़कर आगे आइए ताकि उस एरिया का विकास हो सके। तो इसके आधार पर आपको आरक्षण मिल सकता है। किसके? जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर। ये रहा आर्टिकल 15। अब देखते हैं आर्टिकल 16, 18। देखिए आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब है सरकार कोई भी वैकेंसी, कोई भी नौकरी निकालेगी उसमें सबको समान अधिकार होगा। सब लोग, नहीं कि उसमें मुस्लिम नहीं भाग लेंगे या उसमें सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध नहीं भाग लेंगे। उसमें सबको समान भाग सब लोग ले सकते हैं, सबका ये अधिकार है। उसके बाद आपको आरक्षण मिल सकता है जाति, लिंग, स्थान के आधार पर आपको आरक्षण मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। यानी जो भारत में, हमारे भारत की जो पहले परंपराएं थी, छुआछूत थी, जो दलित बिरादरी, SC ST के लोगों से छुआछूत करते थे सब लोग, यानी कि उनके परछाई से भी डरते थे, उसका अंत हो गया। वो इस समय बहुत अधिक क्या, अगर आप छुआछूत करते हैं ना तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 18 क्या है? देखिए ये जो है 19 आप जहाँ हरिजन एक्ट एक कानून भी बना है, बहुत कड़ी शासन है। छुआछूत के बारे में था, अब थोड़ा उसे कमजोर कर दिया गया है। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब आप कोई उपाधि नहीं रख सकते, जैसे कि महाराजा, जैसे कि महाराज जय कुमार ये, या राय साहब, ये उपाधि है। या विदेश से कोई उपाधि आपको मिली तो उसे भी आप भारत में नहीं रख पाएंगे। ठीक है। उपाधियों का अंत, जो पहले राजाओं महाराजाओं लगाते थे उपाधियों का अंत, वो उपाधि आप कोई नहीं रख सकते। जिससे महाराजा हो गया, राय हो गया, ठाकुर साहब हो गया, बहुत सारे ऐसी उपाधि पहले थी। ठीक है। लेकिन आप दो चीज रख सकते हैं, दो उपाधियां रख सकते हैं। एजुकेशन, एक रैंक के हिसाब से। एजुकेशन मतलब आप अपने नाम का आगे लगा सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र, या जो भी आपका नाम है डॉक्टर लगा सकते हैं, प्रोफेसर लगा सकते हैं, डॉक्टर झटका प्रोफेसर लगा सकते हैं। रैंक का मतलब कि आप SP हैं तो अपने आगे नाम का आगे SP लगा सकते हैं, IS लगा सकते हैं। अगर आप मेजर हैं तो मेजर लगा सकते हैं। ठीक है। ये रैंक के हिसाब से। ये है आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आप विदेशी भी उपाधि नहीं रख सकते और जो पहले राजाओं महाराजाओं के समय उपाधियां थी वो भी नहीं रखेंगे आप। लेकिन हाँ एजुकेशन संबंधित लगा सकते हैं, रैंक संबंधित। भारत रत्न है तो वो भी आप लगा सकते हैं लेकिन नाम के पीछे। ठीक है। तो आर्टिकल 16 क्या कर रहा है? लोक नियोजन, यानी कि नौकरी में सबको समान संरक्षण दिया जाएगा। आप एक बात अगर ध्यान दिए होंगे, ठीक है, तो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। देखिए समानता का अधिकार क्या है कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक क्या बात करता है? समानता का अधिकार बात करता है, यानी कि समाज में समानता लाने का प्रयास करता है। इसे हम समानता का अधिकार भी आर्टिकल 14 से लेकर 18 को बोलते हैं। तो ये रहा। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।